एक जमाने में घने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में हैंसल और ग्रेटल अपने बाबा के साथ रहते थे। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी और उनके बाबा अपने खानदान का सहारा बनने के लिए एक लकड़हारे की हैसियत से दिन रात मेहनत किया करते थे। वक्त के साथ हालात मजीद सख्त होते गए और जिंदगी पहले से ज्यादा दुश्वार बनती चली गई। आखिरकार उनके बाबा ने दूसरी शादी कर ली। हैंसल और ग्रेटल अपने बाबा के हाथों से बनाए हुए लकड़ी के खूबसूरत खिलौनों से सारा दिन खुशी खुशी खेलते रहते थे, मगर उनकी नई माँ को अपने सुतेले बच्चों से जरा भी मोहब्बत ना थी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि इन बच्चों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए और अपनी खिड़की से बच्चों को देख देख कर जलती रहती थी। एक रात जब हैंसल और ग्रेटल सोने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सौतेली माँ और वालिद के दरमियान होने वाली बहस सुन ली। हर रोटी सुबह से पहले खत्म हो जाती है। अगर बच्चे यहाँ हारे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। खामोश हो जाओ। मैं अपने बच्चों को हरगिज नहीं छोड़ूंगा, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती। कल हम कोई ना कोई बहाना बनाकर बच्चों को घने जंगल में छोड़ आएंगे। उनके बाबा ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सौतेली माँ अपने फैसले पर अड़ी रही। ये सब सुनकर ग्रेटल की आंखों में आंसू आ गए। मत रो ग्रेटेल, हम किसी न किसी तरह घर वापस आने का रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है हैंसल। हैंसल अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। उस रात उसने बड़ी होशियारी दिखाई। जब सब गहरी नींद सो गए तो वो आहिस्ता से घर से बाहर निकला और जितने छोटे बड़े पत्थर उसे मिल सकते थे उन्हें एक नन्हे से थैले में जमा कर लिया। अगली सुबह सब लोग जंगल की तरफ रवाना हुए। उनके बाबा ने बच्चों से कहा कि वो सिर्फ सैर के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे वो घने दरख्तों के दरमियान जंगल के अंदर जाते गए, हैंसल खामोशी से रास्ते में अपने थैले से छोटे बड़े पत्थर गिराता गया ताकि वापसी का रास्ता याद रहे। मौसम खूबसूरत खजां का था, मगर जैसे जैसे दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे वैसे वैसे हैंसल और ग्रेटल की जिंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलों में बदलती जा रही थी। हैंसल और ग्रेटल, तुम दोनों यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाना, हम अभी आते हैं। उस वक्त उन मासूम बच्चों को कुछ यूं महसूस हुआ होगा। खिज़ां की सर्द हवाओं ने ये सिखा दिया हमें कि हर अपना हमेशा अपना नहीं रहता। कुछ लोग मौसमों की तरह बदल जाते हैं और कुछ साथ अंधेरों में छोड़ जाते हैं। अपनी ड्रामाबाजी बंद करो। वो बच्चों को जंगल में तन्हा छोड़कर वहां से चले गए और दोबारा वापस ना आए। जैसे ही रात छाई, जंगल खौफनाक आवाजों से भर गया और डरे सहमे हैंसल और ग्रेटल एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठ गए। चलो ग्रेटल, चांद की रोशनी में रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। अब हमें चलना चाहिए। जब चांद निकला तो रास्ते में बिखरे पत्थर चमकने लगे और हैंसल और ग्रेटल को घर वापस जाने का रास्ता दिखाने लगे। अपने बच्चों को दोबारा देखकर उनके बाबा खुशी और शर्मिंदगी दोनों महसूस कर रहे थे, मगर सौतेली माँ ने सिर्फ एक झूठी सी मुस्कुराहट दिखाई। जिंदगी हर गुजरते दिन के साथ सख्त होती गई और दिल पर फिक्र के साए गहरे होते गए। हम मुस्कुराते तो रहे सबके सामने, मगर अंदर ही अंदर ख्वाब टूटते गए। हैंसल और ग्रेटल की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती जा रही थी। उस रात जब वो सोने गए तो उनकी सौतेली माँ ने चुपके से बाहर से उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि हैंसल दोबारा पत्थर जमा ना कर सके। अगली सुबह वो सब दोबारा खूबसूरत वादियों और सुनहरे पत्तों के दरमियान से गुजरते हुए जंगल की तरफ रवाना हुए, मगर हैंसल बहुत होशियार था। रास्ते भर वो खामोशी से अपनी जेब से रोटी के टुकड़े गिराता गया, इस उम्मीद के साथ कि वो उन्हें वापस घर का रास्ता दिखा देंगे। खिज़ा की जर्द शामों ने ये राज सिखा दिया कि अपने भी वक्त आने पर बदल जाते हैं। जिन हाथों को थामा था उम्र भर के लिए, वही हाथ बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। हैंसल और ग्रेटल, तुम दोनों यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाना, हम अभी आते हैं। अब देर ना करो, चलो। दोपहर होते होते उनके बाबा और सौतेली माँ एक बार फिर बहाना बनाकर वहां से चले गए और मासूम बच्चों को दोबारा जंगल में तन्हा छोड़ दिया। फिक्र न करो ग्रेटल, इस बार मैंने रास्ते में रोटी के टुकड़े गिरा दिए हैं जो हमें घर वापसी के रास्ते में मदद करेंगे। मगर इस बार वापसी के रास्ते का कोई सुराग न बचा, क्योंकि परिंदे रोटी के सारे टुकड़े खा गए थे और हैंसल और ग्रेटल जंगल में इधर उधर भटकते फिरने लगे। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद
अचानक उनकी नजर एक अजीबोगरीब घर पर पड़ी। ये घर बहुत ही अजीब है, मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। उस घर की दीवारें बिस्किट की बनी हुई थीं। छत मीठी मिठाइयों से सजी हुई थी, जबकि खिड़कियां चॉकलेट की थीं, जिन पर रंग बिरंगी क्रीम लगी हुई थी। ये केक तो बहुत ही मजेदार लग रहे हैं। हाँ, और खुशबू कितनी अच्छी है। चलो खाकर देखते हैं। अपनी सारी थकन और खौफ को कुछ देर के लिए भुलाकर हेंसेल और ग्रेटल खुशी खुशी उस अजीबोगरीब घर की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि कई घंटों की भूख और तकलीफ के बाद उन्हें पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी थी। मगर वो ये नहीं जानते थे कि हर चमकती हुई चीज हमेशा खुशी और सुकून नहीं लाती। कौन है जो मेरे प्यारे से मीठे से घर को कुतर रहा है? प्यारे से बच्चों, आप दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? दुखी दिल के साथ हेंसेल और ग्रेटल ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह उनकी सौतेली माँ ने उनके बाबा को जंगल में उन्हें अकेला छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ओहो, अकेले छोड़ दिए गए हो, बहुत भूखे होगे। चलो अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना तैयार है। मगर उस घर के अंदर का मंजर बाहर की खूबसूरती से बिल्कुल मुख्तलिफ था। घर अंदर से इंतहाई गंदा और डरावना था, मगर भूख और थकन की वजह से हेंसेल और ग्रेटल ने इस पर ज्यादा ध्यान न दिया। बैठ जाओ प्यारे बच्चों और पेट भर के खाना खाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरा घर आप जैसे बच्चों के लिए हमेशा खुला है। खाना खाने के बाद मजे से आराम करो और सुकून से सो जाओ। दोनों भाई बहन ने पेट भर कर खाना खाया और दिन भर की थकन की वजह से उनकी आंखें बंद हो रही थीं, इसीलिए वो फौरन सोने चले गए। शुक्र है हमें ये घर मिल गया। अब मैं खुद को बहुत ज्यादा महफूज महसूस कर रही हूँ। हाँ, शुक्र है। इतनी पुरसुकून नींद के बाद दोनों भाई बहन एक खूबसूरत और हसीन सुबह को जागे, जहां नर्म धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। ग्रेटल उठो, सुबह हो गई है। चलो इस अनोखे घर में घूमते हैं। ग्रेटल जल्दी आओ, देखो ये दरवाजा कितना अजीब है। आओ देखते हैं इस कमरे में क्या है। हाँ चलो देखते हैं क्या है इस कमरे में। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो कमरा बहुत सारे सोने और जवाहरात से भरा हुआ था, और ये देखकर दोनों दंग रह गए। अरे वाह, इतना सारा खजाना इस बूढ़ी औरत के पास कहाँ से आया? चलो दरवाजा बंद कर देते हैं, इससे पहले वो आ जाए। चलो वो सामने वाले कमरे में चलकर देखते हैं। उस कमरे की हालत देखकर दोनों बहुत डर गए और उन्हें पूरा घर अजीब लगने लगा। इसीलिए उन्होंने वहां से जाने का फैसला कर लिया। मुझे अब इस घर से डर सा लगने लगा है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। मगर जैसे ही वो वहां से निकलने लगे, इस बार उनके सामने एक निहायत खौफनाक मंजर आ चुका था, जिसने उनके पांव तले से जमीन निकाल दी। उनके सामने एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। उसे देखते ही हेंसेल और ग्रेटल खौफ से कांपने लगे। दरअसल ये वही मेहरबान बूढ़ी औरत थी जो असल में एक खतरनाक चुड़ैल निकली। तुम दोनों ने यहाँ खाना खाया, आराम किया, सुकून से सोए। अब मेरी बारी है। तुम तो बहुत कमजोर हो। अब तुम इस पिंजरे में रहोगे जब तक तगड़े और मोटे नहीं हो जाते। ग्रेटल खौफ से ये सब देखती रह गई, जबकि चुड़ैल ने फौरन हेंसेल को पकड़कर एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। फिर चुड़ैल अपनी खौफनाक हंसी हंसती हुई ग्रेटल को जोर से पकड़कर एक गंदे से बावर्ची खाने में ले गई। तुम अपने भाई के लिए खूब खाना बनाकर उसे खिलाओ। जब वो मोटा हो जाएगा मैं उसे खा लूंगी। तुम कुछ नहीं खाओगी, सारा खाना तुम्हारे भाई के लिए है। ग्रेटल खौफ से कांपती रह गई, जबकि चुड़ैल जाकर हेंसेल के पिंजरे के सामने बैठ गई ताकि उस पर कड़ी नजर रख सके। बेचारा हेंसेल दिल ही दिल में सोच रहा था कि एक तरफ जालिम सौतेली माँ थी और अब दूसरी तरफ ये खौफनाक चुड़ैल मिल गई।
मगर हैंसल ने चुड़ैल की बात ना मानने का फैसला कर लिया था। जैसे ही चुड़ैल सो जाती, वो ग्रेटल के लाए हुए खाने को चुपके से जमीन में दबा देता और कई दिनों तक यही करता रहा। एक दिन चुड़ैल अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी, क्योंकि उसे काफी दिनों से हैंसल पर शक होने लगा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतना खाना खाने के बावजूद हैंसल अब तक कमजोर क्यों था। इतने दिन हो गए, तुम मोटे क्यों नहीं हो रहे? बताओ, मैं तुम्हारी बहन की खबर लेती हूँ अभी। क्या अपने भाई को खाना नहीं दे रही? वो अब तक मोटा क्यों नहीं हुआ? मोटा हो या दुबला, आज तो मैं तुम्हारे भाई को खा जाऊंगी। तुम्हारा भाई उस तंदूर में आज पकेगा। जाओ जाकर देखो तंदूर गर्म हुआ या नहीं। मुझे नहीं लगता तंदूर सही से गर्म हुआ है, आप खुद देख लो। हटो, मुझे देखने दो। ग्रेटल ने इस मौके पर बहुत हौसले से काम लिया। उसने रोना धोना बंद किया और गुस्से में आकर पूरी ताकत से चुड़ैल को जोर से धक्का दे दिया और चुड़ैल सीधी भड़कती हुई आग में जाकर जल गई। कभी कभी जिंदगी इंसान को इतनी सख्त आजमाइशों से गुजारती है कि खौफजदा बच्चे भी वक्त आने पर बहादुर बन जाते हैं। फिर ग्रेटल ने फौरन पास पड़ी एक हथौड़ी उठाई और भागती हुई हैंसल के पिंजरे तक पहुंची, जहां उसने जोर जोर से मारकर पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया। अरे वाह, मेरी बहन तो बहुत बहादुर निकली। शुक्रिया भाई, चलो जल्दी से भाग जाते हैं, आग बहुत फैलने वाली है। भागते वक्त हैंसल के जहन में अचानक एक ख्याल आया। उसने फौरन पास पड़ी एक खाली बोरी उठाई, क्योंकि वो जानता था कि उनकी मुश्किलों भरी जिंदगी में ये खजाना शायद एक नई उम्मीद बन सकता है। फिर दोनों बहन भाइयों ने जल्दी जल्दी उसमें जितने सोने के सिक्के भर सकते थे भर लिए, जबकि पीछे आग तेजी से पूरे घर में फैलती जा रही थी। उस खौफनाक घर से बाहर आने के बाद दोनों ने सुकून की सांस ली और ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहर के किनारे बैठकर पानी पिया और अपने चेहरे साफ किए। उस शाम उनको अपनी असल माँ की बड़ी याद आई। वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। काश मामा जिंदा होते हमारी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ग्रेटल की बात सुनकर हैंसल कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, क्योंकि माँ की कमी वो दोनों हर मुश्किल लम्हे में शिद्दत से महसूस करते थे। मगर उस खौफनाक घर से निकलने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म ना हुई, क्योंकि वो अब भी घर का रास्ता ढूंढ रहे थे और भटकते भटकते ऊंची पहाड़ियों और सुनसान रास्तों से गुजरते रहे। भाई वो देखो, वो रहा हमारा घर। जिंदगी एक पल दर्द का गांव है और एक पल सुख भरी छाँव है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रेत है, हार के बाद ही जीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें, अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहें। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक रीत है, जिंदगी की यही रीत है। मुझे मुआफ कर दो मेरे बच्चों, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बाबा, मैं आपकी बहुत याद आई। देखो बाबा, हम सही सलामत वापस आ गए हैं। हैंसल और ग्रेटल ने अपने बाबा को बताया कि किस तरह वो मीठे घर के जाल में फंस गए थे और चुड़ैल की कैद में रहे। फिर उनके बाबा ने बताया कि उनकी सौतेली माँ घर छोड़कर जा चुकी है और दोनों ने उन्हें वो सोने के सिक्के भी दिखाए जो वो अपने साथ लाए थे। तुम दोनों का वापस आ जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। इसके बाद हैंसल, ग्रेटल और उनके बाबा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि जिंदगी आखिरकार उन्हीं लोगों को सुकून देती है जो हर मुश्किल के बाद भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट पापा।